रात के 8 बजे थे और मई की रात कुछ ज़्यादा ही ठंडी थी। अर्जुन लुधियाना जाने वाली आखिरी ट्रेन में चढ़ा, एक शहर जहां वो बचपन के बाद कभी नहीं गया था। ट्रेन जो 90s की पुरानी मॉडल थी, पटरियों पर चलते हुए चिड़चिड़ा रही थी। 8:15 पर अंधेरे गांव के बीच से गुजरते हुए अर्जुन ने अपने कंपार्टमेंट में एक अजीब साया देखा। एक आदमी जो अंधेरों में लिपटा हुआ था, उसका चेहरा मुश्किल से नजर आ रहा था। फिर रात के 9 बज गए। ट्रेन अचानक रुक गई, लाइट्स झपकने लगी और यात्रियों को बताया गया कि कुछ टेक्निकल समस्या है। साया वाला आदमी बेचैन नहीं हुआ, लगभग जैसे उससे इसकी उम्मीद थी। रात के 9:30 बजे लाइट्स बंद होने के बाद एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। अर्जुन ने सोचा कि वो खुद ही जांच करेगा और उसने कंडक्टर को फ़ोन पर किसी पैकेज के खो जाने के बारे में परेशान होते हुए सुना। रात के 10 बज गए। ट्रेन ने अपना सफ़र फिर से शुरू किया, लेकिन माहौल बदल चुका था। यात्रियों में अफवाह थी कि ट्रेन में एक खजाना है जो विभाजन के दौरान छुपा दिया गया था और कभी नहीं मिला। ऐसा करते करते रात के 10:30 बज गए। अर्जुन जो कहानी में दिलचस्पी ले रहा था, उस साय वाले आदमी के पास गया और आखिरकार बोल पड़ा। खुलासा किया गया कि वो एक इतिहासकार है जो खजाने की कहानी का पीछा कर रहा था। रात के 11 बज गए। बात करते हुए ट्रेन एक सुरंग में दाखिल हुई और एक चीख की गूंज उठी। जब वो सुरंग से बाहर आए, इतिहासकार गायब था और साथ ही में एक दुर्लभ एंटीक भी जो एक साथी यात्री दिखा रहा था। रात के 11:30 बजे ट्रेन और लुधियाना के नज़दीक पहुंच रही थी। अर्जुन जो अब एक सस्पेक्ट था, उसको अपनी बेगुनाही साबित करनी थी। उसने इतिहासकार के शब्दों को याद किया। उसको एक विचार आया। जब रात के 11:45 हो गए, वो ट्रेन के आखिरी डब्बे की तरफ दौड़ा और वहाँ एक सीट के नीचे एक छुपा हुआ कंपार्टमेंट मिला। अंदर एक मिसिंग एंटीक था, साथ ही में एक नक्शा और एक पहेली भरा संदेश। रात के 11:49 पर आधी रात को जब घड़ी ने 12 बजाए, अर्जुन ने अपने निष्कर्ष प्रशासन को दिखाया। इतिहासकार को स्टेशन पर पकड़ा गया, असली खजाने के साथ भागते हुए, जो कि एक एंटीक की चाबी थी। ट्रेन के लुधियाना पहुंचने के साथ अर्जुन के लिए एक अनपेक्षित साहसिक यात्रा का अंत हुआ, जिसमें उसने इतिहास का एक टुकड़ा खोला और अपना नाम साफ किया, सिर्फ एक ही रात की यात्रा में।